क्रिसमस के मौके पर पीएम मोदी ने ईसाई समुदाय के लोगों से की मुलाकात। पीएम ने सभी को दी क्रिसमस की बधाई। पीएम मोदी ने बच्चों ने पीएम मोदी के सामने गाए क्रिसमस के सॉन्ग। पीएम ने ईसाई समुदाय को किया संबोधित। क्रिसमस के मौके पर बेंगलुरु में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने आर्क पीटर मचाडो से की मुलाकात। मचाडो ने डिप्टी सीएम का किया पारंपरिक ढंग से स्वागत। जैसलमेर में बड़ी संख्या में क्रिसमस मनाने के लिए इकट्ठा हुए लोग, सभी ने रेगिस्तान में अलाव जलाकर मनाया जश्न। क्रिसमस पर एक तरफ जैसलमेर में छाया दिखा कोहरा तो दूसरी ओर आतिशबाजी से रोशन हुआ आसमान। क्रिसमस के मौके पर खूबसूरत लाइटों से सजाया गया सेंट थॉमस चर्च। लाइटों की लड़ियों ने बढ़ाई चर्च की खूबसूरती। पटना में क्रिसमस पर सजी प्रभु यीशु की झांकियां, लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर मानवता की सेवा करने की दी मिसाल। नैनीताल के मेथोडिस्ट चर्च में धूमधाम के साथ मनाया गया क्रिसमस का त्यौहार। नैनीताल में है एशिया का पहला मेथोडिस्ट चर्च। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए भारी संख्या में मनाली पहुंचे पर्यटक। मनाली में सैलानियों ने उठाया पहाड़ों की खूबसूरती का लुत्फ। क्रिसमस के मौके पर वर्धमान जूलॉजिकल पार्क में उमड़ी भारी भीड़। आसपास के शहरों से भी क्रिसमस मनाने आए पर्यटक। दिल्ली में क्रिसमस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे चर्च। ईसाई समुदाय के साथ नड्डा ने की प्रार्थना। लखनऊ में क्रिसमस की सुबह कैथेड्रल चर्च में की गई भगवान यीशु की प्रेयर में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन ने क्रिसमस पर कार्यक्रम का किया आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। अमरावती में सांसद नवनीत राणा क्रिसमस के कार्यक्रम में शामिल हुई। नवनीत राणा ने कार्यक्रम में आए बुजुर्ग लोगों से की मुलाकात। पुडुचेरी में क्रिसमस की प्रेयर में शामिल हुए पूर्व सीएम वी नारायण स्वामी। पूर्व सीएम ने भगवान यीशु की प्रार्थना की। क्रिसमस को लेकर शिलांग की सड़कों पर भी छाई रौनक। बड़ी संख्या में लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन में हुए शामिल। वडोदरा के लाल चर्च को सजाया गया। शानदार लाइटिंग से जगमग हुई सड़कें। क्रिसमस को लेकर आइजोल की सड़कों पर भी छाई रौनक। शानदार लाइटिंग से जगमग हुई शहर की सड़क। केरल के त्रिशूर के मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल चर्च में दिखी क्रिसमस की रौनक। चर्च में प्रार्थना सभा में शामिल हुए कई लोग। क्रिसमस का जश्न मनाने बड़ी संख्या में दार्जिलिंग पहुंच रहे पर्यटक। दार्जिलिंग में दार्शनिक स्थलों का उठा रहे लुत्फ। तमिलनाडु के कांचीपुरम के मैरी चर्च को सजाया गया। प्रेयर करने के लिए लोगों में देखा उत्साह। रांची में भी क्रिसमस की धूम। बड़ी संख्या में चर्च में लोगों ने की प्रार्थना। भुवनेश्वर के विसेंट डी पॉल प्रो कैथेड्रल को सजाया गया। रंग बिरंगी लाइटों से जगमग हुआ चर्च का कोना कोना। केरल के कोट्टायम में क्रिसमस के अवसर पर तीजवाला का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। तमिलनाडु के थुथुकुडी में रंग बिरंगी लाइटों से सजाए गए गिरजाघर। प्रेयर के लिए लोगों में दिखा खास उत्साह। एमपी के जबलपुर में कैथोलिक चर्च को सजाया गया। रंग बिरंगी लाइटों से जगमग हुआ चर्च का कोना कोना। वहीं छतरपुर में भी रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया गिरजाघर। प्रेयर करने के लिए लोगों में दिखा उत्साह। यूपी के मुरादाबाद में क्रिसमस को लेकर लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। बड़ी संख्या में लोगों ने की चर्च में प्रार्थना। प्रयागराज में चर्च को सजाया गया। रंग बिरंगी लाइटों से जगमग हुआ चर्च का कोना कोना। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर करूर के सेंट माइकल चर्च को रंग बिरंगी रोशनी सजाया गया। प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन पर लोगों ने चर्च में प्रार्थना की। मदुरै के मैरी कैथेड्रल चर्च को सजाया गया। रंग बिरंगी लाइटों से जगमग हुआ चर्च। अजमेर में क्रिसमस की धूम। बड़ी संख्या में एंसेलम चर्च में की गई प्रार्थना। क्रिसमस पर तेनकासी के चर्च को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन पर लोगों ने की चर्च में प्रार्थना। मशहूर कलाकार रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने क्रिसमस को लेकर समुद्र तट पर प्याज से
रेत पर बनाई सांता, लोगों को खूब आया पसंद। उज्जैन में भी क्रिसमस की रौनक, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर लोगों ने चर्च में की प्रार्थना। देश की आम जनता की जरूरतों को देखते हुए रेलवे का बड़ा फैसला, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की जल्द होगी शुरुआत। वंदे भारत की तर्ज पर चलेगी अमृत भारत ट्रेन। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में होंगे, उसी दिन देश की पहली अमृत भारत ट्रेन की होगी शुरुआत। भगवान राम की नगरी अयोध्या से सीता माता की जन्म स्थली को जोड़ेगी पहली अमृत भारत ट्रेन। बिहार के दरभंगा से अयोध्या के बीच चलेगी अमृत भारत ट्रेन। 22 बोगियों वाले अमृत भारत ट्रेन में एसी कोच के बजाय सभी कोच स्लीपर और जनरल होंगे, लेकिन सुविधाएं वंदे भारत जैसी ही होंगी। पूरी तरह स्वदेशी अमृत भारत ट्रेन डबल इंजन से लैस है। इसकी स्पीड करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसका किराया वंदे भारत के मुकाबले कम होगा। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल और राकेश सिंह समेत 18 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में कुल 28 मंत्री होंगे। 18 कैबिनेट मंत्री के अलावा 6 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 4 राज्य मंत्री ने ली पद की शपथ। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम मोहन यादव और दोनों डिप्टी सीएम राजभवन में रहे मौजूद। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राजभवन में रहे मौजूद। सिंधिया समर्थक विधायकों को भी बनाया गया कैबिनेट मंत्री। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी शुभकामनाएं। बोले, एमपी को विकास की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी मोहन सरकार। अंग्रेजों के जमाने के 3 कानून खत्म। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल को दी मंजूरी। इंडिया गठबंधन में नाराजगी की खबरों पर नीतीश ने तोड़ी चुप्पी, कहा हम साथ हैं। आरजेडी में विलय के बयानों को सिरे से ठहराया बेबुनियाद। उत्तर भारतीयों पर दयानिधि मारन के वायरल बयान से फंसा विपक्ष। बीजेपी ने बिहारी पहचान से जोड़ा, पूछा लालू नीतीश कब मांगेंगे माफी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का नीतीश पर पलटवार, कहा बीजेपी की कृपा से 18 साल सीएम और 6 साल रेल मंत्री रहे नीतीश कुमार, अब हो चुके हैं मानसिक तौर पर बीमार। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान, नीतीश की प्रधानमंत्री और संयोजक बनने की है लालसा, लेकिन इंडी गठबंधन में उन्हें कोई पूछता नहीं, ये उनकी पीड़ा है। अमित शाह से मुलाकात को लेकर बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान, कहा जब भी मिलूंगा तो कुश्ती महासंघ के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए चीफ संजय सिंह करेंगे पीएम मोदी और केंद्र से बात, तलाशेंगे कानूनी विकल्प। डब्ल्यूएफआई के निलंबन पर विपक्ष ने कहा डब्ल्यूएफआई को निलंबित करने का फैसला दबाव में लिया गया। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने संजय सिंह के चुनाव पर सवाल उठाया। उन्हें आमतौर पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पूर्व प्रमुख का दाहिना हाथ माना जाता था। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम बंद किया। इसमें काम कर रहे लोगों की संख्या करीब 10,000। मंगलवार को अमित शाह का कोलकाता दौरा। अमित शाह के खिलाफ टीएमसी सुकांत मजूमदार करेंगे विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नवनिर्मित पुश पुल रेक का किया निरीक्षण। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का किया दौरा। कटनी में बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री ने सांता क्लॉज पर कहा सांता क्लॉज को सांता कुंज भेज दिया जाए। गाजियाबाद में बीजेपी नेता का डीएम को चाय के पैसे लौटाने का पत्र वायरल। बीजेपी नेताओं ने डीएम को 700 रुपए भेजे। 24 घंटे में कोरोना के 628 नए मामले। देश भर में एक्टिव केस 4000 के पार। JN.1 वेरिएंट के 63 नए मामले। बिहार के आरा में दबंग दारोगा ने निहत्थी प्रदर्शनकारी लड़की पर बरसाई लाठियां, तस्वीरें वायरल। मधेपुरा में लव जिहाद का मामला गरमाया। एक लड़की को बहला फुसला कर अपहरण का आरोप। बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने पुलिस को दिया 2 दिन में लड़की बरामद करने का अल्टीमेटम। मुंबई पुलिस ने हॉर्न न बजाने का संदेश फैलाने के लिए स्कूल मदरसे के बच्चों को किया शामिल। पुलिस ने लोगों को किया जागरूक।
अटल उज्ज्वला शिखर सम्मान से नरवील की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन उर्वशी मित्तल सम्मानित। समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिया शील्ड और प्रशस्ति पत्र। सूरत में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन, 75 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। राजौरी में आतंकी हमले के बाद आर्मी चीफ मनोज पांडे की बड़ी बैठक। मनोज पांडे ने पुंछ में राजौरी में हुए आतंकी हमले का लिया जायजा। राजौरी में जारी है सेना का सर्च ऑपरेशन। पिछले 5 दिनों से सेना के हेलीकॉप्टर लगातार हमले में शामिल आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। पुंछ और राजौरी में इंटरनेट तीसरे दिन भी बंद। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे 2 हैंडलर देते हैं फरमान। इस हमले के पीछे आतंकी संगठन PAFF के आतंकियों का हाथ है, जो असल में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हैं। कानपुर में शहीद करण कुमार के पार्थिव शरीर का पैतृक गांव पहुंचने में उमड़ा जन सैलाब। गांव वालों ने नम आंखों से दी देश के सपूत को अंतिम विदाई।